70 के दशक की कुछ बड़ी और कामयाब मल्टी स्टारर फिल्मों की बात की जाए तो उनमें अमर अकबर एंथनी का नाम अवश्य आएगा। इस फिल्म में उस दौर के बेहतरीन कलाकारों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिन्होंने अपनी अपनी भूमिकाओं को इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग आज भी उन्हें नहीं भूल पाए हैं। लेकिन इतने दिग्गज कलाकारों को एक फिल्म के लिए मनाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी, परंतु फिल्म के निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने इसे बड़ी ही चतुराई से संभव करके दिखाया। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम फिल्म के लिए कलाकारों के चयन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कई दिलचस्प किस्से जानेंगे, जैसे कि इस फिल्म में काम करके अमिताभ बच्चन ने विनोद खन्ना से कौन सा पुराना बदला लिया था, धर्मेंद्र साहब को इस फिल्म में कौन सी भूमिका ऑफर की गई थी और उन्होंने इसे क्यों मना कर दिया था। फिल्म के निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने फिल्म के किस एक्टर की बुराई करते हुए कह दिया था कि अब घोड़ों के रेस में गधे भी दौड़ेंगे क्या। ऋषि कपूर आखिर इस फिल्म को क्यों नहीं करना चाहते थे और मनमोहन देसाई ने उन्हें 4 फुटिया क्यों कह दिया था। फिल्म अमर अकबर एंथनी किस असल कहानी से प्रेरित थी और मनमोहन देसाई इसे बनाने से क्यों डर रहे थे। उस दौर की किस मशहूर एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करने से मना कर दिया था। आखिर किसकी सिफारिश से नीतू सिंह और शबाना आजमी को यह फिल्म मिली थी। फिल्म में जीवन साहब को किस विदेशी एक्टर ने अपनी आवाज दी थी। मनमोहन देसाई ने फिल्म के किस एक्टर को 14 दिनों तक सेट पर एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह बिठाकर रखा था। इस फिल्म में ऋषि कपूर के द्वारा पहने गए रंग बिरंगे कपड़ों का आखिर क्या राज है और उसे कहां से जुगाड़ किया गया था। उस दौर की किस मशहूर पत्रिका ने इसकी समीक्षा में कहा था कि फिल्म इतनी वाहियात है कि यह दर्शकों के सोचने समझने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर अमर अकबर एंथनी फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है एक सामान्य सी सुबह से, जब मनमोहन देसाई और उनकी पत्नी जीवन प्रभा देसाई अपने ड्राइंग रूम में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इन चुस्कियों के बीच जीवन प्रभा देसाई अखबार भी पढ़ती जा रही थीं। अभी चाय आधी भी खत्म नहीं हुई थी कि वो एक खबर पर अटक गईं और उसे एक बार नहीं बल्कि 3 दफे पढ़ा। जीवन प्रभा देसाई के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक बात पढ़ ली हो। पास ही बैठे मनमोहन देसाई इस बात को भांप गए तथा उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने। जीवन प्रभा बिना कुछ बोले अखबार मनमोहन देसाई की तरफ बढ़ा दी। अखबार पढ़ते ही मनमोहन देसाई ने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक अपनी पत्नी से कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तो एकदम नामुमकिन सी लगती है। यहाँ गौर कीजिए कि मनमोहन देसाई जिनकी फिल्मों को देखकर दर्शक कहते थे कि यह नामुमकिन है, पर आज अखबार में छपी एक खबर ने उनके होश उड़ा दिए थे। दरअसल उस अखबार में जैक्सन नाम के एक शराबी की खबर छपी थी। खबर का मजमून कुछ यूँ था कि जैक्सन नाम के एक शराबी अपने 3 बच्चों से इतना तंग आ गया था कि उन्हें कार में बिठाकर अपने घर से दूर एक पार्क में सदा के लिए छोड़ आया था। अखबार में यह भी छपा था कि हाल ही में उसकी पत्नी मारिया का देहांत हुआ है। बहरहाल इस खबर ने मनमोहन देसाई के अंदर बैठे फिल्मकार को एक आइडिया दे दिया और उन्होंने अपनी पत्नी जीवन प्रभा के साथ मिलकर इस कहानी के फिल्मी रूपांतरण का खाका तैयार करना शुरू कर दिया। अभी दोनों इसी उधेड़-बुन में थे कि वहाँ प्रयागराज आ पहुँचे। यूँ तो प्रयागराज को हमारे दर्शक भली भांति जानते होंगे, पर अगर नहीं जानते हो तो बता दूं कि ये मनमोहन देसाई के खास सहयोगियों में से एक थे, जो इनकी फिल्मों में बतौर लेखक अपना योगदान देते थे। दरअसल उस दिन प्रयागराज मनमोहन देसाई के यहाँ इसलिए आए थे ताकि वो इनके फार्म हाउस की चाबी लेकर अपने परिवार सहित वहाँ कुछ समय बिता सकें। जब प्रयागराज ने अखबार की खबर सुनी तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। जब मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि इस पर मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो प्रयागराज फार्म हाउस की चाबी वाली बात को दरकिनार करके मनमोहन देसाई और जीवन प्रभा देसाई के साथ मिलकर कहानी बुनने में जुट गए। इस कवायद में कब रात के 9 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। अब तक उन्होंने मिलकर कहानी को तकरीबन पूरा ही कर लिया था। कहानी पूरी करने के बाद सब लोगों ने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद मनमोहन देसाई और प्रयागराज फिर से एक बार कहानी पर चर्चा करने लगे। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मनमोहन देसाई ने कहा, कहानी तो अच्छी बन पड़ी है, लेकिन इस पर फिलहाल फिल्म बनाना संभव नहीं होगा। यह सुनकर प्रयागराज हतप्रभ रह गए और उन्होंने कहा कि अभी सुबह ही तो आपने कहा था कि इस पर फिल्म बनानी है और अभी आप मना कर रहे हैं। मनमोहन देसाई ने जवाब दिया कि अभी देश में आपातकाल लगा हुआ है, ऐसे में किसी नए फिल्म की शुरुआत करना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी तरह फिल्म बन भी जाए तो उसे रिलीज करना मुश्किल होगा। अगर बहुत प्रयासों के बाद रिलीज भी हो जाए तो फिल्म को दर्शक मिलेंगे, यह सोचने वाली बात होगी। प्रयागराज को उनकी चिंता जायज लगी, पर वो अपने दिन भर की मेहनत पर पानी फिरता हुआ देखकर मायूस हो गए। उनके मायूस चेहरे को देखकर मनमोहन देसाई ने कहा कि चलो आज तुम्हें अपने स्पेशल कलेक्शन में से शराब पिलाता हूँ। यहाँ आपको एक बात साफ कर दूं कि मनमोहन देसाई निजी तौर से शराब के शौकीन नहीं थे, पर उन्हें मेहमान नवाजी का बहुत शौक था। इसलिए वो अपने यहाँ गुणवत्तापूर्ण शराब की कुछ बोतलें अवश्य
रखते थे। बहरहाल मनमोहन देसाई ने प्रयागराज को शराब की बोतलें सौंप दी और पास ही बैठकर उन्हें देखने लगे। प्रयागराज अकेले पीने से हिचकिचा रहे थे, अतः उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि मैं तभी पीऊंगा जब आप मेरा साथ निभाएंगे। शुरू में मनमोहन देसाई ने पीने से साफ इनकार कर दिया, पर काफी जिद के बाद वो एक पैग के लिए मान गए। पर नाना करते हुए प्रयागराज ने उन्हें कई पैग पिला दिए। जब मनमोहन देसाई शराब के नशे में टुन्न हो गए तो उन्होंने प्रयागराज से कहा कि तुम परेशान न हो, ये मनमोहन देसाई की जुबान है, चाहे नुकसान हो या फायदा, मैं यह फिल्म अवश्य बनाऊंगा। अगले ही सुबह जब मनमोहन देसाई सोकर उठे तो उन्हें पिछली रात की घटना याद आई, जिसमें उन्होंने अपने नाम की दुहाई देकर बार बार प्रयागराज को फिल्म बनाने के लिए आश्वस्त किया था। मजबूरन कुछ ही दिनों में मनमोहन देसाई ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का जिम्मा प्रयागराज को ही सौंप दिया, जिसके बाद डायलॉग लिखने की जिम्मेवारी कादर खान साहब ने ले ली। अब बारी आई फिल्म के लिए कलाकारों के चयन की। फिल्म के तीनों शीर्ष नायकों अमर अकबर एंथनी के लिए मनमोहन देसाई ने क्रमशः धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर से संपर्क किया। ये वो समय था जब मनमोहन देसाई अपनी एक और फिल्म चाचा भतीजा की शूटिंग कर रहे थे। इसी शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म में अमर की भूमिका ऑफर की। धर्मेंद्र उन दिनों अत्यंत ही व्यस्त चल रहे थे, अतः मनमोहन देसाई से कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी से पूछकर बताता हूँ कि मेरे पास और फिल्में साइन करने के लिए समय है या नहीं। मनमोहन देसाई को यह बात चुभ गई कि धर्मेंद्र, जिन्हें वो अपना समझ रहे थे, उन्होंने परायों जैसी बात कर दी। इस बात से नाराज मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना को यह रोल ऑफर कर दी, जिसके लिए वो सहर्ष ही तैयार हो गए। गौरतलब है कि इस समय मनमोहन देसाई धर्मेंद्र के साथ 2 फिल्मों चाचा भतीजा और धर्मवीर की शूटिंग कर रहे थे, अतः उस समय तो वो मन महसूस कर रह गए, लेकिन ठान लिया कि भविष्य में कभी भी धर्मेंद्र के साथ काम नहीं करेंगे, और ऐसा किया भी। फिल्म नसीब के गीत जॉन जानी जनार्दन में धर्मेंद्र के कैमियो को छोड़ दिया जाए तो दोनों ने फिर कभी भी एक साथ काम नहीं किया। बात करें फिल्म में एंथनी की भूमिका में अमिताभ के चयन की तो यह उस समय दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को लिया। इस फिल्म से पहले उन्होंने अमिताभ को अपनी फिल्म परवरिश के लिए साइन किया था, लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक समय में मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे। उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन उनकी फिल्मों के किरदारों के लिए बिल्कुल भी सही अभिनेता नहीं है। ये ऐसा समय था जब मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्मों के लिए भी परफेक्ट नहीं मानते थे। इस बारे में उनका कहना था कि ये घोड़ों के रेस में गधे कहां से आ गए हैं। लेकिन 70 का दशक वो समय रहा जब अमिताभ के लिए सब कुछ बदल गया था। दीवार, जंजीर और शोले जैसी फिल्में रिलीज हो गई थी और लोगों ने इस समय उन्हें नए हीरो के रूप में अपनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में जब लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया तो उस दौर के हर फिल्म निर्माता निर्देशक भी अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में कास्ट करने की होड़ में शामिल हो गए। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर गफ्फार भाई नडियाडवाला भी थे जो उस समय अपनी फिल्म परवरिश पर काम कर रहे थे और इस फिल्म को मनमोहन देसाई निर्देशित करने वाले थे। अमिताभ बच्चन की शोहरत को देखते हुए गफ्फार भाई उनको अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते थे और इसलिए वो अमिताभ को लेकर मनमोहन देसाई के पास पहुँचे। अमिताभ बच्चन की अप्रतिम शोहरत के बावजूद भी मनमोहन देसाई उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर के दबाव को देखते हुए न चाहते हुए भी मनमोहन देसाई को उनकी बात माननी पड़ी और इस तरह अमिताभ बच्चन को फिल्म परवरिश के लिए साइन कर लिया गया। गौरतलब है कि प्रोड्यूसर के दबाव के चलते मनमोहन देसाई ने अमिताभ को साइन तो कर लिया, लेकिन फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण रोल विनोद खन्ना को दे दिया। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई, मनमोहन देसाई को अमिताभ बच्चन की अभिनय क्षमता का अनुभव होने लगा, जिसका परिणाम यह निकला कि मनमोहन देसाई ने खुद के बैनर की फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन को भी चुना, वो भी सबसे महत्वपूर्ण रोल में। अगले कुछ समय में परवरिश और अमर अकबर एंथनी की शूटिंग साथ साथ चलने लगी। इसी दौरान एक दिन ऐसी घटना घटी कि मनमोहन देसाई ने अमिताभ को अपनी अगली हर फिल्म का हीरो बनाने का फैसला कर लिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन एक ही स्टूडियो के अलग अलग फ्लोर पर मनमोहन देसाई इन दोनों फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। एक पर अमर अकबर एंथनी में दिखाए गए अमिताभ का आईना वाला दृश्य शूट होना था तथा दूसरे पर फिल्म परवरिश की क्लाइमेक्स शूट की जानी थी। ऐसे में मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को कहा कि आप आने वाले दृश्य का रिहर्सल करो, मैं परवरिश की सेट का जायजा लेकर आता हूँ। इस सीन के शूटिंग के बाद उसका क्लाइमेक्स शूट करेंगे। ऐसे में जब मनमोहन देसाई परवरिश के सेट से वापस लौटे तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अमिताभ फिल्म के एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मिलकर आने वाले दृश्य की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। जब मनमोहन देसाई ने उस दृश्य को देखा तो खुशी से उछल पड़े। उस दृश्य में सचमुच अमिताभ बच्चन ने कमाल का अभिनय किया था। यह देखकर मनमोहन देसाई बेहद ही भावुक हो उठे और ताजिंदगी अमिताभ का साथ न छोड़ने की कसम खा डाली। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के बीच एक तरह की प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती थी। गौरतलब है कि जब मनमोहन देसाई की फिल्म परवरिश रिलीज हुई तो कई लोगों ने माना कि उसमें विनोद खन्ना का रोल अमिताभ बच्चन से ज्यादा बेहतर था। ऐसे में अमिताभ ने कोशिश
कोशिश किया कि आने वाली मल्टी स्टारर फिल्मों में उनका रोल सबसे महत्वपूर्ण हो। यह बात फिल्म अमर अकबर एंथनी में साफ साफ महसूस किया जा सकता है। भले इस फिल्म में 3 नायक थे, फिर भी अमिताभ बच्चन फिल्म के केंद्र बिंदु रहे। शायद इसी कारण आगे चलकर अमिताभ की अन्य फिल्मों मसलन देश प्रेमी, महान और पुकार आदि में उनके सामने या तो किसी छोटे स्टार को लिया जाने लगा या फिर अमिताभ खुद ही 2 या 2 से ज्यादा भूमिकाएं निभाने लगे। बात करें फिल्म में ऋषि कपूर के चयन की तो इसके पीछे भी एक बेहद ही रोचक कहानी है। ऋषि कपूर अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में बताते हैं कि फिल्म लैला मजनू की राजस्थान में शूटिंग के दौरान एक दिन फिल्मकार मनमोहन देसाई ने उन्हें फोन किया और फिल्म अमर अकबर एंथनी ऑफर की। उस दिन फोन लाइन में खराबी के कारण ऋषि उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि मनमोहन देसाई बादशाह अकबर की भूमिका उन्हें ऑफर कर रहे हैं, अतः उन्होंने फोन पर ही इस ऑफर को साफ मना कर दिया। इस दौरान गनीमत ये रही कि फोन लाइन में खराबी के कारण उधर मनमोहन देसाई भी ऋषि कपूर की बात अच्छी तरह से सुन नहीं पाए कि उन्होंने फिल्म को मना कर दिया है। खैर, लैला मजनू की शूटिंग के बाद ऋषि कपूर जब बम्बई वापस आए तो सारी बातें साफ हो गई कि इस किरदार का नाम ही केवल अकबर है। इस पर ऋषि कपूर ने हंसते हुए मनमोहन देसाई को बताया कि वो इस फिल्म को इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह बादशाह अकबर की भूमिका है और वो इस भूमिका के लिए काफी युवा हैं। साथ ही वो ऐसी भूमिका को तो भूलकर भी नहीं करना चाहेंगे जिसे उनके दादाजी ने अमर कर दिया हो। गौरतलब है कि इससे पहले साल 1960 की फिल्म मुगल आजम में पृथ्वीराज कपूर साहब ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। यहाँ आपको यह भी बताते चले कि ऋषि जी के चाचा शम्मी कपूर की बेटी कंचन का विवाह मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई से हुई, जिससे ऋषि कपूर उनके रिश्तेदार भी बन गए। खैर, वो बात अलग है कि ऋषि कपूर के कैरियर की शुरुआत में मनमोहन देसाई ने उन्हें 4 फुटिया एक्टर कहकर उनका मजाक उड़ाया था। खैर, यहाँ फिल्म में ऋषि कपूर के द्वारा पहने गए रंग बिरंगे कपड़ों से भी जुड़ा एक रोचक बात बता दूं कि इन कपड़ों को बम्बई के बांद्रा में स्थित लिंकिंग रोड के फुटपाथ से खरीदा गया था। बात करें फिल्म की तीनों नायिकाओं परवीन बावी, शबाना आजमी और नीतू सिंह के चयन की तो इसके पीछे भी बेहद रोचक कहानियां हैं। मनमोहन देसाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट जीनत अमान को साइन करना चाहते थे और अपनी फिल्म धर्मवीर की शूटिंग के दौरान उन्होंने जीनत को अमर अकबर एंथनी ऑफर भी की थी, लेकिन जीनत अमान ने फिल्म को यह कहकर मना कर दिया कि उनकी भूमिका बेहद छोटी है, अतः वो इसे करना नहीं चाहती। खैर, जीनत अमान के मना करने के बाद यह भूमिका परवीन बावी की झोली में जा गिरी। बात करें फिल्म से शबाना आजमी के जुड़ने की तो इसमें सबसे बड़ा योगदान विनोद खन्ना का रहा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन विनोद खन्ना ने मनमोहन देसाई से कहा कि फिल्म में अमिताभ और ऋषि कपूर के अपोजिट नायिकाओं को तो रखा गया है, पर मेरे अपोजिट कोई भी नायिका क्यों नहीं है। इस पर मनमोहन देसाई ने उन्हें समझाया कि आपकी भूमिका फिल्म में काफी गंभीरता लिए हुए है, अतः आपके अपोजिट किसी नायिका की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन विनोद खन्ना जिद पर अड़ गए और बात फिल्म छोड़ने तक आ गई। अंत में मनमोहन देसाई को विनोद खन्ना के अपोजिट एक नायिका की जगह बनानी पड़ी, पर उन्हीं के सलाह पर शबाना आजमी को साइन किया गया। बात करें फिल्म से नीतू सिंह के जुड़ने की तो इसकी असली वजह थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की प्रेम कहानी। दरअसल उन दिनों दोनों के प्यार के किस्से हर तरफ सुर्खियां बटोर रही थीं, लेकिन दोनों ने अन्य लोगों की तरह अपने प्यार को छुपाने की तनिक भी कोशिश नहीं की। इसके विपरीत दोनों इस कोशिश में रहते कि वो जिस भी फिल्म को साइन करें उसमें अपने जोड़ीदार के तौर पर एक दूसरे की सिफारिश करें। फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए भी ऋषि कपूर ने ऐसा ही किया, जिसके लिए मनमोहन देसाई मान गए और उनकी नायिका के तौर पर नीतू सिंह को साइन कर लिया गया। ये तो थी फिल्म के लीड एक्टर एक्ट्रेसेस की कास्टिंग। इसके बाद मनमोहन देसाई ने इसके सहायक कलाकारों का भी चयन कर डाला, जिनमें प्राण साहब, जीवन साहब, निरूपा रॉय, मुकरी, नजीर हुसैन, कमल कपूर, हेलेन, नादिरा और रंजीत आदि शामिल थे। जिक्र रंजीत साहब का निकल ही आया है तो आपको बताता चलूं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें बेहद बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा था, जिसके लिए उन्होंने कसम खा ली थी कि वो आगे चलकर मनमोहन देसाई के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि इसी दौरान उन्होंने फिल्म सुहाग साइन कर ली थी, अतः उन्हें उसकी शूटिंग करनी पड़ी। रंजीत साहब बताते हैं कि मनमोहन देसाई ने उन्हें फिल्म अमर अकबर एंथनी के सेट पर 14 दिनों तक बिना काम के यूं ही बिठा के रखा था, वो भी एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह, जैसे मेरे पास कोई काम ही नहीं हो। खैर, इसके पीछे मनमोहन देसाई की क्या मजबूरी थी इसका खुलासा नहीं हो पाया। यहाँ एक रोचक बात जीवन साहब से भी जुड़ा सुनाता चलूं। दरअसल फिल्म में जीवन साहब ने रॉबर्ट और अल्बर्ट नामक 2 जुड़वा भाइयों की भूमिका निभाई थी, जिसमें से रॉबर्ट का किरदार नकारात्मक था और अल्बर्ट का किरदार सकारात्मक। यहाँ ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से अल्बर्ट के किरदार की डबिंग जाने माने कलाकार टॉम ऑल्टर साहब ने की थी। खैर, फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो न जाने क्यों मनमोहन देसाई को यह बार बार महसूस हो रहा था कि यह बुरी तरह से पिटने वाली है। इन्हीं सब बात को सोचकर फिल्म के रिलीज वाले दिन उन्हें काफी बुखार आ गया और वो घर से बाहर नहीं निकले। शाम को जब ये पता चला कि फिल्म हर शो में हाउसफुल चल रही है तो उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा और इसी खुशी में उनकी तबीयत भी ठीक हो गई और उनका
बुखार भी उतर गया। गौरतलब है कि आज के समय में भले इस फिल्म को भारत के सबसे बेहतरीन मसाला फिल्मों में गिना जाता है, पर रिलीज के समय से समीक्षकों की काफी आलोचना सहनी पड़ी थी। फिल्म वर्ल्ड पत्रिका ने कहा था कि ये फिल्म इससे जुड़े सभी कलाकारों की तौहीन है, क्योंकि इसमें जरा भी ताजगी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस फिल्म को लेकर लिखा गया कि फिल्म को बचाने के लिए ठीक ऐसे ही चमत्कार की जरूरत है जैसा कि फिल्म में साईं बाबा करते दिखते हैं। डेक्कन हेराल्ड में व्यंग पूर्वक कहा गया था कि यह फिल्म एकदम असंभव और अतार्किक प्रतीत होती है, जो दर्शकों की सोचने समझने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। फिल्म फेयर पत्रिका ने इसे 5 में से 1 स्टार दिया और इसकी कहानी को मूर्खतापूर्ण भी बताया। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी पत्रिका द्वारा आयोजित फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 7 नामांकन दिए गए। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि फिल्म अमर अकबर एंथनी मनमोहन देसाई की आखिरी ऐसी फिल्म रही जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नामांकन मिला। साथ ही यही वो उनकी आखिरी फिल्म भी रही जिसने कोई फिल्म फेयर पुरस्कार जीता हो। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और कमलाकर करखानिस जी को बेस्ट एडिटर का अवार्ड हासिल हुआ था। वीडियो के अंत में आपको बताता चलूं कि फिल्म अमर अकबर एंथनी साल 1977 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। तो ये थी मनमोहन देसाई की धमाकेदार मास मसाला फिल्म अमर अकबर एंथनी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। इस सीरीज में ऐसे ही वीडियोज हमने अमिताभ बच्चन की 2 अन्य फिल्मों दीवार और शान पर भी बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के अन्य वीडियोज देखते रहें। धन्यवाद।